हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज समचतुर्भुज जिसका दूसरा नाम विषमकोण वर्ग है उसके दो सवाल हम करेंगे। पहला है समचतुर्भुज बनाइए जिसके दोनों विकर्ण दिए गए हैं। एक विकर्ण का नाम AC है, दूसरे का नाम BD है। तो दोनों विकर्ण हम यहाँ पर ले चुके हैं। और दूसरे सवाल के अंदर एक ही विकर्ण है हमारे पास जिसका नाम AC है, वो हमने ये लिया है। और इस विकर्ण के साथ एक कोण दिया गया है M, तो वो हम यहाँ ले चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके दोनों सवाल कैसे बनेंगे। सबसे पहले इस सवाल के बारे में हम देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों विकर्ण दिए गए हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक समचतुर्भुज के अंदर विकर्णों का रोल क्या होता है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने कोण समान होते हैं। अब जब हम इसके विकर्ण देखते हैं तो विकर्णों एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं, ये तो क्लियर है। और समद्विभाजन के साथ साथ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों वाली यही टेक्निक हम इस सवाल के अंदर अपनाएंगे। हमने क्या करना है, एक विकर्ण लेंगे, उसका आधा करेंगे। आधे वाली जो लाइन होती है जिसको हम लंब अर्धक कहते हैं, वही आपका दूसरा विकर्ण होगा। और उस दूसरे विकर्ण को यानी कि AC को आधा ऊपर काट देंगे, आधा नीचे काट देंगे। इस प्रकार से हमारी समचतुर्भुज आसानी से बन जाएगी। अब देखते हैं बनाकर। सबसे पहले हम बड़े वाला विकर्ण जिसको मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है, तो हम यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। इस रेखाखंड का नाम भी मैं BD ही रख लेता हूँ। और हम इसका समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करने के लिए B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा खोल लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और दूसरी चाप नीचे। उतना ही प्रकार खुला रखेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये सारा काम बिंदुदार होगा। दोनों चापें जहां काटती है उनको आपस में मिला देंगे। मिलाने से जो हमारा रेखाखंड आया है इसको हम लंब अर्धक बोलते हैं। ये लंब अर्धक BD रेखाखंड को यहाँ O बिंदु पर इसके दो समान भाग कर देगा। और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है और आधा भी करता है, तो इसी कारण इस रेखाखंड को हम लंब अर्धक कहते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, अर्धक का मतलब आधा करने वाला। अब जो दूसरा विकर्ण है इसका हम प्रयोग करेंगे। ये मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसके आधे के बराबर प्रकार खोल लेंगे यानी कि 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर इस मध्य बिंदु पर रखकर आधा ऊपर काटेंगे और आधा नीचे। ये हमारा A बिंदु आ जाएगा, ये C बिंदु आ जाएगा। इनको B और D से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारी अभीष्ट समचतुर्भुज बन जाएगी। और एक बात और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये जो लंब अर्धक होता है, इस लंब अर्धक का सिर्फ यही बिंदु ऐसा नहीं है जो B और D से समान दूरी पर है, बल्कि इस लंब अर्धक का हर एक बिंदु B और D से समान दूरी पर होता है। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं और उसको B से और D से मिला देंगे तो वो भी समान आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो बिंदु है ये B और D से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और इसी प्रकार से ये चारों भुजाएं इस प्रकार से हमारी बराबर हो जाएंगी। और चारों भुजाएं बराबर होगी तो मतलब ये समचतुर्भुज आपकी बन जाएगी। अब समचतुर्भुज का अगला सवाल देखते हैं। काफी आसान है। पहले हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है और कैसे हम इसको हल करेंगे। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बुक में नहीं है और ना ही एग्जाम में आएगा, परंतु आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपको दिया गया है एक विकर्ण। तो मान लेते हैं ये वाला विकर्ण हमारे पास है। इसका नाम, अगर हम चतुर्भुज का नाम ABCD रखते हैं तो AC विकर्ण हमें दिया गया है ये वाला। और इसके बाद कोण M है, कोण M हमें दिया गया है। तो कोण M के बारे में दो बातें आएंगी। हो सकता है कोण M ये हो या फिर हो सकता है कोण M ये हो। तो इस रकम में वो बदलाव थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकता है कि एक समचतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण रेखाखंड AC के समान और कोण M जो कि विकर्ण के सामने का कोण हो वो दिया गया है। यानी कि
कोण m के साथ एक चीज और जोड़ सकता है कि ये कोण m विकर्ण के सामने का कोण है। अगर ऐसा नहीं करता तो आप इस कोण m को इधर वाला ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरह से देखेंगे कि कैसे होता है ये। अब अगर कोण m ये है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कोण के साथ ये विकर्ण क्या करता है। क्या ये विकर्ण इस कोण के दो समान भाग करेगा या नहीं करेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आमने सामने कोण तो समान होते हैं, तो ये जो हिस्सा है समचतुर्भुज के इस कोण का, ये हिस्सा और ये हिस्सा, क्या ये दोनों बराबर हैं। इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाले त्रिभुज है ये और ये जो नीचे वाले त्रिभुज है ये, क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। अगर आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी कक्षा में है तो सर्वांगसम शब्द से परिचित होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं तो ये कोण आपके समान हो सकते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। अगर इस त्रिभुज को हम लेते हैं और हमने ये जो ए कोण है इसके ए कोण के ही समान अगर सिद्ध करना है तो इस त्रिभुज का नाम भी ए डी सी होगा, ना कि ए सी डी। तो हमने इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ए डी सी। अगर ये दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम हो जाती हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ए इधर का यानी कि ये, और कोण ए इधर का यानी कि ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है इसको सिद्ध करना। इसकी ए बी भुजा इसकी ए डी भुजा के समान होनी चाहिए। ये ए बी और ए डी समान है। क्यों समान है, क्योंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं समान है तो ये भी हैं। इसकी बी सी भुजा इसकी डी सी भुजा के समान होनी चाहिए, तो ये बी सी और डी सी भी समान है। बात वही है समचतुर्भुज की, सभी भुजाएं समान है तो ये भी। अब इसकी ए सी भुजा इसकी ए सी भुजा के समान होनी चाहिए। ये तो ए सी दोनों की साझी है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, यानी कि ये दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम है, जिसके कारण ये कोण इस कोण के समान है, यानी कि ये कोण इस कोण के समान है और कोण ए के दो समान भाग होते हैं। इस सवाल के अंदर ये चीज आपको कहीं भी सिद्ध नहीं करनी होती, सिद्ध करनी होती है गणित के अंदर। ड्राइंग के अंदर सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइंग के अंदर हम इस तरीके को डायरेक्ट प्रश्न के अंदर प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर कोण m आपका ये है तो हम क्या करेंगे, इसके दो समान भाग करेंगे और यहाँ पर विकर्ण के ऊपर और नीचे बना देंगे, इधर भी और इधर भी। तो सबसे पहले हम विकर्ण ले लेते हैं। विकर्ण लिया है हमने 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लंबा हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इसके ऊपर और नीचे कोण m के आधे के समान दोनों तरफ कोण बना देंगे। पहले हम कोण m के दो समान भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रकार रखा है, ये चाप लगाई, एक चाप इधर से एक इधर से, और इस प्रकार से कोण m के दो समान भाग हो जाएंगे। अब जितना प्रकार खोलकर हमने ये चाप लगाई थी उतना ही प्रकार खुला रखेंगे और ए बिंदु पर रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाएंगे, क्योंकि आधा आधा कोण ऊपर नीचे दोनों तरफ बनाना है हमने। ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्यों बनाएंगे वो आप इसके द्वारा समझ चुके होंगे। अब कोण m के आधे के समान हम खोल लेते हैं प्रकार और इसको आधा ऊपर काटेंगे और आधा काटेंगे नीचे। इसी प्रकार इधर करेंगे, आधा ऊपर और आधा नीचे काटने से ये पूरा का पूरा कोण m हो जाता है दोनों तरफ। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पूरा का पूरा कोण इस विकर्ण के आधा ऊपर है और आधा नीचे। अब इनको हम a और c बिंदुओं से मिला देंगे, हमारी समचतुर्भुज आसानी से बन जाएगी। ये b बिंदु आ जाएगा और ये d बिंदु आ जाएगा। उसके बाद हमें यह भी चेक कर लेना चाहिए कि ये चारों भुजाएं समान है या नहीं है। अगर चारों भुजाएं समान है तभी आपकी समचतुर्भुज होगी। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पर जो कोण m है इसको सिर्फ m ना कहकर वो ऐसा कहे कि आपको एक विकर्ण दिया गया है और एक उसके सामने का कोण यानी कि ये वाला कोण दिया गया है, तो आप समचतुर्भुज बनाओ। तो इसके अंदर जब सामने का कोण दिया हो तो हमने यहाँ पर आधा कोण ऊपर और आधा कोण नीचे ऐसे हम नहीं बना सकते, फिर इसके लिए हमने कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने मेरे चतुर्भुज से संबंधित सभी वीडियो देखे हैं और चतुर्भुज की सभी बेसिक आपको क्लियर हैं तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद करके देखें इस सवाल को
कि आपके पास एक विकर्ण है और विकर्ण के सामने का कोण है, तो आप चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। जब आप चीज़ों को खुद करके देखोगे तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। उम्मीद करूंगा कि आज के ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।